जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एसई और यूके पीएससी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुधन प्रसार अधिकारी की बुक लिस्ट की। और इसी के साथ दोस्तों, पशुधन प्रसार अधिकारी का जो साथ में प्रयोगशाला सहायक और कुछ अन्य पोस्टें भी है जिनका इसमें सिलेबस ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों सिलेबस है और इसी का हम बात करने वाले हैं। इस सिलेबस पे पूरा चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को बता देते हैं कि वन दरोगा की क्विज हमारे बैच पे चल रही है और ये यहाँ पे आप सभी को दिख गए जो हमारे पुराने वन दरोगा बैच के सिलेक्टेड कैंडिडेट है। और 249 मात्र क्विज का प्राइस है और कॉन्टैक्ट नंबर 8477998409 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, तो दोस्तों जो पशुधन प्रसार अधिकारी है उसके लिए भी इसी तरह से क्विज है। लेकिन आप सभी को बुक लिस्ट में सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं कि मैं ज़्यादा बुक की बात नहीं करूंगा। मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 6 किताबों की बात करने वाला हूं। ज़्यादा बुक की जो बात कर रहा है दोस्तों उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं मिनिमम 6 बुक्स की बात कर रहा हूं। अगर उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, आप हमें बताइए कि हमने सर ये 6 बुक्स पढ़ ली है, आप कहीं से भी पूछिए। ठीक है, और फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप हमारे पास आइए। ठीक है, ये 6 बुक ऐसी बुक है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगी और आपका सिलेक्शन कन्फर्म यूके ट्रिपल एससी में एक सीट आपकी होने वाली है। ये 6 बुकें आपको अच्छे से पढ़नी है, लेकिन इन 6 बुकों के साथ साथ दोस्तों आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों पशुधन प्रसार अधिकारी प्रयोगशाला सहायक का हमारा डेली टॉपिक वाइज क्विज है। ठीक है, डेली यहाँ पे दोस्तों क्विज रहता है, बाइलिंगुअल क्विज रहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए है। और हमारा लक्ष्य है कि हम 7,000 से 10,000 के बीच क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड करवाए पशुधन प्रसार अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक के लिए। ठीक है, और ये लक्ष्य दोस्तों हम पूरा करके रहेंगे। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो ये क्विज है ये वैलिडिटी इसकी एग्ज़ाम तक है। अगर 20 अप्रैल के बाद आपका एग्ज़ाम आगे भी जाता है तो भी दोस्तों हम आपके लिए क्विज कंटिन्यू रखेंगे। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा, भले ही क्विज को हम रिवीजन में डाल देंगे, मतलब जो क्विज पहले हुए उनको रिवाइज करेंगे, लेकिन पूरा दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसका दोस्तों हमारे पास सिलेक्शन भी हो चुका है एलईओ में, और लैब असिस्टेंट में अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, वरना दोस्तों उसमें भी आपको हमारे बैच से सिलेक्ट बच्चे जरूर दिखेंगे। तो ये दोस्तों इसका प्राइस है 299। ठीक है, और ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आपको 8477998409 कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आपको सिर्फ मैसेज करने हैं। मैसेज में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंपल सी प्रोसेस है, आपको इस कॉन्टैक्ट पे पेमेंट करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे टेलीग्राम पे भेजना है। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप में भेज रहे हैं तो आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों सिंपल सी प्रोसेस है। और अब दोस्तों जो बात है वो है उस 6 बुक्स की जो यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि ये जो पोस्ट है किस किस के लिए, तो ये यहाँ पे लिखा गया प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, मशरूम पर्यवेक्षक, ठीक है, और अन्य ये प्रयोगशाला सहायक जो भी है, वनस्पति विज्ञान है, ठीक है, उद्यान विज्ञान है, ठीक है, और ये प्रयोगशाला सहायक पशुपालन विभाग, और यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी, इतनी पोस्ट इसमें है। ठीक है, करीब करीब 150 की आसपास की पोस्टें हैं, काफ़ी पोस्टें हैं दोस्तों, और इसमें कंपटीशन कम है। अगर आपका बीएससी है, आप इसकी तैयारी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और सिलेबस भी यहाँ पे बायो वाले के लिए उनके अकॉर्डिंग का है। अब दोस्तों बायो वाले के लिए आप सभी को मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री है 12th लेवल का। ठीक है, 11th-12th का केमिस्ट्री आने वाला है आपके लिए। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों आपके लिए बायोलॉजी रहने वाला है 11th-12th का। ठीक है, 11th-12th का आपके लिए बायोलॉजी रहने वाला है। तो बुक की दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 6 बुकों का मैंने जिक्र किया है। उन्हीं 6 बुकों में दोस्तों सबसे पहले जो मैं बुक का नाम लेने वाला हूँ वो पहली बुक है दोस्तों 11th NCERT। ठीक है, NCERT आपके लिए। ठीक है, दूसरी दोस्तों 12th NCERT, और तीसरी दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं दोस्तों किसकी, 11th की केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की बुक नहीं मैं बताऊंगा,
ठीक है, बुक नहीं बताऊंगा, इसकी कोई एक रेफरेंस बुक देख लीजिए, ठीक है, हल्के वाली। मैं ये नहीं कह रहा तुम एस चांद पढ़ो, हल्के वाली कोई सी भी एक बुक आती है एनसीईआरटी लेवल की, उसी में दोस्तों क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर रहता है उसमें, इस टाइप की भी बुक आती है, ठीक है, और 12th की ये, ठीक है, ये होगी दोस्तों। ये बुकें दोस्तों आपके पास होनी जरूरी है। एक 11th-12th की कंबाइंड भी आती है इनकी, ठीक है, तो इस टाइप का एक 11th-12th का केमिस्ट्री का कुछ भी जो रेफरेंस बुक टाइप का है उसको आप ले लीजिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब दोस्तों ये तो हो गया बुक्स, इससे तो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी तो दोस्तों ये दो बुकें तो आप छोड़ना ही मत, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा और क्या, तो इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बुक है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको लेनी है 3 बुकें और, कौन सी, तो दोस्तों इसके अलावा आपको लेनी है, एक तो लेनी है बॉटनी लेनी है, ठीक है, एक लेनी है जूलॉजी और एक लेनी है केमिस्ट्री। किसकी लेनी है, तो ये दोस्तों तीनों लेनी है आपको। यूथ करके एक बुक आती है, ठीक है, यूथ की बुक है, वो बुक आपको लेनी है। उसका मैं दोस्तों आपको फोटो दिखाता हूं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स, ठीक है, तो ये बुक रहने वाली है, ये बायोलॉजी बॉटनी की है, ठीक है। तो ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी और इसमें एमसीक्यूज रहते हैं। अगर आप इस बुक को उसके साथ और पढ़ते हैं, किसके साथ, जो मैंने आपको कहा है एनसीईआरटी के साथ, तो दोस्तों आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों आपकी तैयारी 100% हो चुकी है, लेकिन आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों साफ है जो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में से इन बुक में आपको मैं बता देता हूँ 90 के आसपास, ठीक है, 90+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आप 75 के आसपास नंबर लेके आ जाते हैं और 75+ में दोस्तों आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। ये मैं आज बता रहा हूँ, हो सकता है शायद आपका सिलेक्शन 65 में भी हो जाए, लेकिन दोस्तों हमें तैयारी यहाँ की रखनी है 75+। हमेशा जब भी अपना लक्ष्य होता है बड़ा रखिए, ठीक है। मैं तो कहता हूँ आप 80 मान के चलिए, 80 को लेके चलिए कि 80 नंबर 100 में से लाने ही लाने हैं, फिर जाके दोस्तों आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आपको रखना ही है। अगर आप 10 नंबर के जो 90 में से 10 नंबर के पीछे भागेगा दोस्तों, वो तो मैं बता देता हूँ, वो तो दोस्तों किसी को मिलना ही नहीं है, ठीक है। उसके पीछे बाय फॉल्ट किसी को मिल जाए वो उसकी किस्मत होती है, 1-2 बच्चा रहता है। लेकिन अगर मोस्टली बच्चे ये 90 का छोड़ के उस 10 के पीछे भागते हैं, तो दोस्तों यही कारण है, ज़्यादातर यही रहता है, क्योंकि यहाँ पे 10 जो नंबर है ना, ये आपका 90% दिमाग खा सकता है, और ये 90 जो नंबर है ये आपका सिर्फ और सिर्फ 10% दिमाग लगा के क्लियर हो सकता है। तो ये आपको सोचना है आपको कितना मेहनत कहाँ पे करना है, 10% में अपना 90% दिमाग खराब करना है, या फिर 90% में अपना 100% दिमाग लगा के अपना बेस्ट देना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, क्विज आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैंने बताया है इन बुक्स के साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी क्विज, आपकी तैयारी ही काम आने वाली है, ठीक है। क्योंकि हम आपको एक नियमितीकरण जो जिसको बोलते हैं, मतलब रेगुलरिटी हम आपको देंगे, और ये जो सिलेक्शन हुए बच्चे हैं वो आपको मोटिवेशन देंगे। तो यही है दोस्तों आज का, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।